हेलो। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एक वीडियो डालते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो नेट की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में उपयोगी है, जिसके पास सब्जेक्ट हिंदी है। आजकल तो हिंदी पढ़ना अनिवार्य हो गया है, लगभग सभी लोग हिंदी लेते हैं और रहता है। तो हम आज का वीडियो शेख नबी पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सामने शेख नबी। कभी शेख नबी ये जौनपुर ज़िले में दोसापुर के पास माऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दोसापुर के पास माऊ नामक स्थान पर रहने वाले थे शेख नबी। और जगह कहाँ था वो? ज़िला कौन सा था? जौनपुर। और संवत 1776 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। किसकी कथा है इसमें? राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। अगर पात्र पूछा जाए ज्ञानदीप किसका है, तो शेख नबी के काव्य का से लिया गया है, जो ज्ञानदीप के नाम से है। तो उसमें राजा ज्ञानदीप थे और रानी थी देवजानी। ठीक है। यह प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य में जब कोई परंपरा चल पड़ती है, तब इसके प्रचुर काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं, पर उसके बीच कालांतर में भी अधिक रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए शेख नबी की काव्य रचना कौन सी थी, तो ज्ञानदीप। उसमें कौन से पात्र थे? तो ज्ञानदीप राजा थे और रानी देवजानी थी। ठीक है। तो देवजानी किस काव्य के थे पात्र? तो ज्ञानदीप के। किसका था? शेख नबी का। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। आगे देखिए। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई, उनका संक्षिप्त उल्लेख आगे किया जाता है। तो आगे इनका उल्लेख किया जाएगा। अभी देखिए आगे से कासिम साहब। तो कासिम साहब जो कवि थे, ये दरियाबाद बाराबंकी। दरियाबाद को कहाँ कहा जाता है? बाराबंकी को दरियाबाद कहा जाता है उर्दू में। के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बाराबंकी, जिसको दरियाबाद भी कहते हैं। कौन? कासिम शाह। कासिम शाह कहाँ के रहने वाले थे? बाराबंकी यानी दरियाबाद के। और संवत 1788 के लगभग वर्तमान में थे। यानी किस समय थे ये? संवत 1788। ठीक है। इसमें 97 माइनस करेंगे तो सन आ जाएगा। इन्होंने हम जवाहिर नाम की कहानी लिखी। कौन सी कहानी लिखी थी कासिम शाह ने? हंस जवाहिर के नाम से। कौन सी कहानी लिखी थी? हंस जवाहिर के नाम से कहानी लिखी थी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा थी। ये किस में लिखा गया था? काव्य में, कविता में। इनकी कहानी हंस जवाहिर किस में थी? काव्य में थी। किसने लिखी थी? कासिम शाह ने लिखी थी। कहाँ के थे? बाराबंकी यानी दरियाबाद के। उर्दू में इसे दरियाबाद कहते हैं उर्दू में। ठीक है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेम लखनऊ, इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है, जिसमें कवि ने शाहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया। किसके पास है? फारसी अक्षरों में छपी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिली थी। तभी तो ये पुस्तक कलेक्ट करके सारे लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसलिए बता रहे हैं। मुहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु। देखिए ये काव्य, देखिए कहानी की। मुहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु
का मन गुण ओहि केर बखानू। छाजे पाठ छत्र सिर ताजू, न हुए शीस जगत के राजू। रूपवंत दर्शन मुख राता, भगवंत ओहिए कीन विधाता। दरबंदा धर्म मह पूरा, ज्ञानवंत खड मह सूरा। अपना परिचय इन शब्दों में दिया। दरियाबाद माज माम ठाऊ, अनमा उल्ला पिता का नाऊ। तहवा मोही जन्म विधि दीना, कासिम नाव जाति का हीना। तेहु बिच विधि कीन कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना। ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा। यानी कहा जाता है कि जब आप अच्छे के साथ बैठेंगे, ऊंच का मतलब अच्छे के साथ बैठेंगे तो आपकी ज्ञान भी बढ़ेगी। ऊंच पंथ प्रेम का होई, तहि मह ऊंच भये सब कोई। कथा का सार कवि ने यह दिया है। कथा जो एक गुपुत्र माह रहा, सो परगट उघारी में कहा। हंस जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप सुदई सवारा। बलख नगर बुरहान सुल्तानू, तहि घर हंस भये जस भानु। किसकी पंक्ति? कासिम शाह की। कहाँ से ली गई है? उस हंस जो है इसे। आलम शाह चीन पति भारी, तहि घर जन्मी जवाहिर बारी। के ही कारण भयो वियोगी, गयो सो छाड़ी देश होई जोगी। गयो सो छाड़ी देश होई जोगी। अंत जवाहिर हंस घर आनी, सो जग माह यह गहु बखानी। जो सुनि ज्ञान कथा मैं कीना, लिखु सो प्रेम है जग चीन्हा। इनकी रचना बहुत कोटि की है, इन्होंने जगह जगह जैसी की पदावली तक ली है। यह पौढ़ता नहीं है, यहाँ पर पौढ़ता नहीं है। क्या है? इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। कौन सी रचना? कासिम शाह की। कौन सी थी? हंस जवाहिर। कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि इनकी जो रचना है निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर पौढ़ता नहीं है। जायसी की पदावली से चुराया, पर इनमें पौढ़ता नहीं है। तो अब नूर मोहम्मद कल पढ़ेंगे। नमस्कार।